आप लोगों ने बहुत ही ज्ञानी पुरुषों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा इस बात के बारे में बहुत सुना होगा कि हमें जो भी मिलता है, अच्छा या बुरा, वो हमें हमारे कर्मों के द्वारा किया गया है, उसी का परिणाम है। और अगर ये हमारे कर्मों का परिणाम है तो अ, इन लोग कहते हैं कि हाँ, आप ये विधि करिए, आप सही हो जाओगे, आपके कर्मों का फल कट जाएगा, कर्मों का परिणाम को काटा जा सकता है। हीलिंग है, एस्ट्रोलॉजी है, गुरु शिष्य परंपरा है, ऐसे बहुत सारे माध्यमों से आप ये लोग गुरु बताते हैं कि आप अगर ये करें तो ऐसा हो जाएगा, आपके कर्मों का परिणाम मान लीजिए कुछ नेगेटिव मिलने वाला है तो वो कम हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। कैसे बोलते हैं ये? क्या ये सत्य है? तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, जी हाँ, ये सत्य है, ऐसा किया जा सकता है। अब सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ गुरु। देखिए, इस पूरे एग्जिस्टेंस में गुरु या गुरु तुल्य व्यक्ति ही ये संभव कर सकता है। वो अपने तपोबल के द्वारा, अपने ज्ञान अर्जन के द्वारा, अपनी अपनी तपस्या के द्वारा अर्जित एनर्जी से अपने शिष्य के किसी भी बुरे से बुरे कर्म को काट सकता है। तो इसीलिए ही आपने सुना होगा, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्यों गुरु को इन सबसे ऊपर माना जाता है? गुरु आने वाली मौत को भी टाल सकता है अपने शिष्य की, लेकिन गुरु के मन में वो करुणा कब आए जब ऐसा वो संभव करे। उसके लिए आपको गुरु की बात माननी होती है, गुरु के बताए गए रास्ते पे चलना होता है, अपना प्रयास पूरा करना होता है, तो ही गुरु प्रसन्न होता है। तो अपने कर्मों को काटने का ये सर्वोत्तम उपाय है। सेकंड, हम जैसे लोग एस्ट्रोलॉजर्स, हीलर्स, अलग अलग तरह के सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स जो अपनी रिसर्च से, अपनी साइंस से आपकी मदद करने के लिए अवेलेबल होते हैं, हम लोग अभी गुरु के लेवल पे नहीं हैं। गुरु एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन आपने ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा, आपने नहीं तो आपके आसपास के लोगों ने आपसे ये बातें ज़रूर शेयर की होंगी कि मैं उस एस्ट्रोलॉजर के पास गया या गई और उन्होंने ये बताया और मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। अब ये कैसे संभव हो सकता है? तो मैं आपको बताता हूँ। ये संभव ऐसे हो सकता है कि ये सब हीलर्स, एस्ट्रोलॉजर्स आपको, आपके कर्मों को नहीं काट पाते, लेकिन वो आपका जो पात्र है, चलिए मैं इसे सबसे पहले ऐसे समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। मान के चलिए कि आपके जीवन के कर्मों के फल एक गिलास पानी के बराबर है और वो गिलास आपका शरीर है या आपका ये जन्म का वेसल है, ठीक है? तो वो पूरा भरा हुआ है। अब आपको अच्छे बुरे दोनों कर्मों को काटना है, भोगना है। तो अच्छे आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुरे आते हैं तो आपको बहुत कष्ट होता है। अब ऐसी स्थिति में जब आप किसी हीलर के पास जाते हैं तो वो अपने अपने अलग अलग उपायों द्वारा, मंत्रों द्वारा, साधना द्वारा, जीवन में चेंज द्वारा, रंग थेरेपी द्वारा, साउंड थेरेपी द्वारा, ऐसे तमाम तरह की संभावनाएं, तमाम तरह के सॉल्यूशन से उसके द्वारा आपके पात्र को, आपके साधन को, आपके शरीर को इतना कैपेबल बना देते हैं कि वो ना तो आपके कर्मों को कम किया जा सकता है ना ही उन्हें है ना कॉन्शियसली बढ़ाया जा सकता। तो कहा यह जा सकता है कि पानी उतना ही रहेगा एक गिलास के बराबर, लेकिन आपके वेसल को इन सॉल्यूशंस के द्वारा बड़ा बनाया जा सकता है। तो जब तुलना होगी, आपका वेसल फिर एक बड़े पात्र के बराबर हो जाएगा जिसमें पानी थोड़ा ही रह जाएगा, जिसे कम नहीं किया जा सकता। तो कंपैरेटिवली आप बहुत रिलैक्स्ड हो जाएंगे। समस्याएं तब होती हैं जब कहा जाता है पानी नाक से ऊपर निकल जाए, लेकिन पानी अगर बिल्कुल
बहुत ही थोड़ा दिख रहा होगा, तो वो समस्याएं आप बहुत ही आसानी से ना केवल झेल जाएंगे बल्कि ऐसी बुरी और विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं यही कह रहा हूं कि एक सच्चा हीलर, एक सच्चा मार्गदर्शक, एक सच्चा एस्ट्रोलॉजर गुरु के बाद आते हैं। तो आप अगर अपने गुरु के सानिध्य में हैं और अपने गुरु की शरण में हैं और उनके बताए गए मार्ग पे चलने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर, किसी भी थेरेपिस्ट, किसी भी डॉक्टर, इन सब की मैं ये नहीं कहूँगा कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी, बहुत कम, ना के बराबर। डॉक्टर की ज़रूरत आपको पड़ सकती है, हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स और थेरेपिस्ट की ज़रूरत तो आपको बिल्कुल ना के बराबर ही पड़ेगी। तो गुरु की शरण में रहिए और लाभ प्राप्त कीजिए, क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, एक बहुत ही साइंटिफिक मेथड एस्टेब्लिश की गई है जो सदियों से चली आ रही है सनातन धर्म में। उसके बाद भी अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है और आप गुरु की बात नहीं मान पा रहे होते हैं, आदमी के कर्म कुछ ऐसे होते हैं, कई बार वो गुरु के सामने होके भी उनको पहचान नहीं पाता है, प्राप्त हो जाते हैं तो उनकी बात नहीं मान पाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग हैं आपके साथ और इन विधियों से आपके पात्र को समस्याओं से बड़ा बनाने में मदद करेंगे। शुभम भवतु।